हमारा घर बहुत ज्यादा ही गंदा हो रहा था, चूल्हा जल जल के पूरा घर हमारा काला हो गया था। तो अम्मी ने कहा जाकर डिस्टेम्बर लेकर आओ, तो वैसे भी शब बारात आने वाली तो घर पुतरा है। फिर हम लोग डिस्टेम्बर लेने के लिए चल गए। हमारे बाहर का भी बहुत ज्यादा ही गंदा हो रहा था, चूल्हा जल जल के। अम्मी ने कहा था दुकान पे जाके हमें दूध का पैकेट दे देना, तो फिर हम लोग पहले दुकान पे जाएंगे, अम्मी को दूध का पैकेट देके फिर हम लोग निकलेंगे डिस्टेम्बर लेने के लिए। दुकान हमारे घर के पास में ही, तो हम लोग जल्दी से दुकान पे पहुंच गए। तो फिर दूध का पैकेट लिया, दूध का पैकेट लेके अम्मी को हम लोग ने दूध का पैकेट हमने अम्मी को दूध का पैकेट जाकर दिया। फिर उसके बाद हम लोग डिस्टेम्बर लेने के लिए निकल गए। हम लोग ऑटो में जा रहे थे क्योंकि हमें जहाँ से डिस्टेम्बर लेना था वो ऐशबाग में और यहाँ से थोड़ा दूर है, तो इसलिए हम ऑटो में जा रहे थे। यहाँ पर हमें ऑटो नहीं मिला, तो फिर हमने पैदल हमने रोड क्रॉस करा, तो हमें ऑटो मिल गया, तो हम ऑटो में बैठे और निकल लिए फरत अफजा के लिए। ऐशबाग हम लोग बाग से होते हुए जाएंगे। बाग में जो मैंने पिछली व्लॉग में आपको मार्केट दिखाया था वो मार्केट भी यहाँ पे पड़ेगा। फिर हम उसके बाद जाएंगे ऐशबाग। देखेंगे वही मार्केट है, यहाँ पर हमेशा की तरह भीड़ बहुत ज्यादा है और हमेशा ही बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। रमजान मुबारक आने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी वैरायटी आएंगी सूटों में, हर चीज में बहुत अच्छी वैरायटी आई है। हम लोग ऑटो में जा रहे थे, अगर पैदल जा रहे होते तो हम जरूर मार्केट में जाते। तो ये है ऐशबाग में जो नया ब्रिज बना है, जो ऐशबाग से चालू और बरखड़ी फाटक पे खत्म होता है। हम लोग डिस्टेम्बर लेने के लिए हार्डवेयर की दुकान पे चले गए। ये हार्डवेयर की दुकान आ गई, पर ऑटो वाले भैया ने थोड़ा हमें आगे उतारा। फिर हम लोग हार्डवेयर वालों की दुकान पे चले गए और फिर हमने भैया से बोला कि हमें ऊपर डिस्टेम्बर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उनके पास डिस्टेम्बर की और बहुत सारी वैरायटी है, पर हमने कहा नहीं, हमें ऊपर डिस्टेम्बर ही चाहिए। हम लोग हार्डवेयर की दुकान से निकल गए थे। फिर हमें यहाँ पर पता नहीं था कि यहाँ पर एक और दुकान हार्डवेयर की कहाँ है, तो फिर हमने एक भैया से पूछा, तो उन्होंने बताया यहाँ पर एक और हार्डवेयर की दुकान है। तो हम वहाँ पर गए, उनका भी यही जवाब था कि उनकी अभी ऊपर डिस्टेम्बर नहीं है। तो फिर हम वहाँ से भी निकले। फिर हमने सोचा कि हम पैदल ही ब्रिज से जाएंगे। फिर हम लोग जब रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पर मेथी की भाजी दिखी। मेथी की भाजी बिल्कुल सेम वैसी थी जैसे हमें अम्मी को पसंद है, तो हमने मेथी की भाजी फिर हमने भाजी ले ली। लेने के बाद हमें ऑटो से जाना नहीं था, तो इसलिए हम ब्रिज से गए। ब्रिज की शुरुआत हम ऐशबाग से कर रहे हैं। इसको ऐशबाग भी कहते हैं, फरत अफजा भी कहते हैं, और ये हमें पहुंचाएगा बरखड़ी फाटक। देखने में तो बहुत ही अच्छा था और चलने में भी इसमें अच्छा लग रहा था, मगर इसके लंबे जीन होने की वजह से मेरे पैरों की बहुत बुरी हालत खराब हो गई। यहाँ डूबते हुए सूरज का नजारा बहुत प्यारा लगा था। हमें यहाँ सूरज दिखा था, पूरी धूप यहीं पे आ रही। चलते चलते यहाँ पर वापस से सीढ़ी आई और नीचे उतरना था सीढ़ी। अब हम पहुंचने वाले हैं बरखड़ी फाटक पे। यहाँ पर एक साइड रोड चल रहा है और दूसरी साइड यहाँ 3 रेलवे लाइन है। यहाँ पर बीच में खूबसूरत सा ब्रिज दिए, तो वो और भी अच्छा लगा। यहाँ हम पहुंच गए फाटक पे और हमारा घर अभी बहुत ज्यादा ही दूर है क्योंकि वो सुभानिया मस्जिद के पास है। तभी हमें लंबा यहाँ ये अंकल मछली बेच रहे हैं और हमेशा से यहीं लगाते हैं। यहाँ हम पहुंच गए जमजम शादी, उसके थोड़ी दूर पे चर्च दिखा। फिर हमें चर्च के पास थोड़ी ही दूर पे हमारे मामू का घर था, तो हम यहाँ पर आए क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक गए थे। थोड़ा आराम करने के लिए हम इधर आ गए। यहाँ पर लाइट नहीं, हमने मानी को बताया, मानी हम ऐशबाग से पैदल आ रहे हैं क्योंकि हमें ब्रिज देखना था। तो हमारे भाई ने हमारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें बहुत ज्यादा हंसी आ रही है हमें ऊपर, तो अब तुम ही हमें डिस्टेम्बर दिलाने जाओगे। फिर मैं पानी पीने लगे। फिर हम लोग जहांगीराबाद गए। यहाँ पर हमने ऊपर स्टैंड का पूछा, तो यहाँ पर ऊपर स्टैंड मिल गया था। फिर हमने वहाँ पेमेंट की और पेमेंट करने के बाद हम डिस्टेम्बर लेकर घर आए। यहाँ पर हमारे भाई रिदान की हालत खराब हो क्योंकि उसको उठा के लेके आना पड़ा डिस्टेम्बर को, और हमें मिल गया ऊपर डिस्टेम्बर। और फिर हमने रिदान से कहा अब पता चला पैरों का दर्द कैसा होता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।